हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आकृति दिया गया है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। जितना भी आकृति है सभी का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजा की लंबाई का योग। अर्थात कोई भी आकृति हो और उसका परिमाप निकालना हो तो उस आकृति के सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो हम पहला का ए आकृति लेते हैं। इस प्रकार से पहला के ए में आकृति बना हुआ है। एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा भी 5 सेंटीमीटर है और तीसरा भुजा है 4 सेंटीमीटर। ये एक त्रिभुज है। यह आकृति जो है वह 3 भुजाओं से घिरा हुआ है और इसमें तीनों भुजाओं का लंबाई दिया गया है। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप निकालने के लिए आकृति में जितना भी भुजा होगा उस भुजा की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो इस आकृति के नीचे हम लिख देंगे परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। पहले है 5 सेंटीमीटर जोड़, फिर दूसरा भुजा है 5 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो 5 5 10 4 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। इस आकृति का परिमाप हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पहला का ए हो गया। अब हम पहला के बी में चलते हैं। पहले हम ये आकृति बना लेते हैं। एक भुजा 2 सेंटीमीटर, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो इस आकृति में 4 भुजा है, 1 2 3 4, जिसमें हमें 2 भुजा का लंबाई दिया हुआ है और 2 भुजा का लंबाई नहीं दिया हुआ है। पहले हम इस दोनों भुजा का लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ये आकृति आप देख सकते हैं, ये जो आकृति है यह आयताकार है और आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जैसे ये जो भुजा है यह 2 सेंटीमीटर का है तो इसकी सामने वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर का होगा। इसका सामने वाला भुजा ये वाला हो जाएगा तो ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसके सामने की भुजा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिर दूसरा भुजा है 6 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा वो भी 6 सेंटीमीटर का होगा। तो इस 6 सेंटीमीटर वाले भुजा के सामने की भुजा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब चारों भुजा का लंबाई निकल गया। अब हम इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप बराबर लिखेंगे इस आकृति के नीचे। तो यहाँ पे आयत भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, आयत यहाँ पे लिख देंगे का, आयत का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। या आप ऐसे भी परिमाप लिख के आप लिख सकते हैं सभी भुजाओं का योग। पहले 6 सेंटीमीटर जोड़ 6 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर। अब हम सभी को जोड़ देंगे तो 6 6 12, 12 2 14, 14 2 16 सेंटीमीटर। पहला के बी की आकृति का परिमाप हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। पहला का बी हो गया। अब हम पहला की सी में चलते हैं। पहला का सी इस तरीके से आकृति बनाया हुआ है। 11 सेंटीमीटर एक भुजा, इसके सामने की भुजा भी 11 सेंटीमीटर का है। इसमें सभी भुजा 11 सेंटीमीटर का है। 4 भुजा है, चारों भुजा 11 सेंटीमीटर का है। अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप बराबर लिखेंगे सभी भुजाओं का योग। अब हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। 11 सेंटीमीटर जोड़ 11 सेंटीमीटर जोड़ 11 सेंटीमीटर जोड़ 11 सेंटीमीटर। 4 भुजा है, चारों भुजा 11 सेंटीमीटर का है। 11 11 22, 11 11 22, 22 22 44 हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो पहला की सी में जो आकृति है उस आकृति का परिमाप हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। पहला का सी हो गया। अब हम पहला की डी में चलते हैं। पहला की डी में देखिए इस प्रकार से आकृति है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजा है और सभी भुजा जो है सब 2 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, सभी भुजा 2 सेंटीमीटर का है। तो लिखेंगे परिमाप बराबर
सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब हम सबको जोड़ देंगे। 6 भुजा है, 6 बार जोड़ेंगे। 2 सेंटीमीटर जोड़ 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 2 सेंटीमीटर। 6 भुजा है और 6 भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। 2 2 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 सेंटीमीटर। तो पहला की डी की आकृति का परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पहला का डी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर पहला भी हो गया समाप्त।